मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स और स्पेस रेस में बहुत तेज़ी से दाखिल हो चुकी है। कौन सा मुल्क कितनी जल्दी कहां कब्जा करने वाला है, कौन से मुल्क के पास होंगे मून और मार्स पर जाने के परमिट्स, ये हम आपको बताएंगे आज अपनी इस वीडियो में। लेकिन ख़ास तौर पर हम बात करेंगे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और अमेरिका की, क्योंकि आने वाला वक्त इन ममालिक को आपस में भिड़ा सकता है। वो किस तरह, आइए आपको बताते हैं। स्पेस रेस पर बात करने से पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की रेस की। स्टॉकहोम के एक थिंक टैंक SIPRI सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना, पाकिस्तान और इंडिया आर एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च बुक की ये रिपोर्ट हर साल जारी होती है, एनुअली इसको जारी किया जाता है। इसने अपने काम करने का आगाज़ 1966 में किया था और उसके बाद से जो है इस तरह के मामलात पर ये देखता है ये थिंक टैंक। इस थिंक टैंक का काम ये होता है कि वो ये देखे कि दुनिया न्यूक्लियर के हवाले से क्या इकदाम कर रही है, किसके पास कितने एसेट्स हैं, इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है। तो इस साल की रिपोर्ट ये है कि सब कॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान और भारत और फिर इधर से निकल के चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। दुनिया भर के 9 कंट्रीज़ ऐसे हैं, आप जानते ही होंगे कि दुनिया भर के 9 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर की जो है वो सलाहियत मौजूद है और 13,080 वॉरहेड्स टोटल दुनिया में मौजूद हैं इन कंट्रीज़ के पास। लेकिन अमेरिका और रशिया ने इस साल इसमें कमी की है। इनमें से अगर हम देखें कि 3,000 से ज़्यादा हाई ऑपरेशनल वॉरहेड्स हैं जो कि डिप्लॉयड हैं और कभी भी किसी भी लम्हे चलने के लिए तैयार रहते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पास एक सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन भी मौजूद है जो INS आरियान कहलाती है और इसका 750 किलोमीटर इसकी रेंज है, जबकि US, चाइना, रशिया की न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिलीवरी की जो रेंज है वो 5,000 किलोमीटर तक है। भारत 2020 में भारत के पास 150 ऐसे वेपन्स थे, जबकि अब 156 हैं। पाकिस्तान के पास इससे 9 ज़्यादा हैं। चाइना के पास 94 ज़्यादा हैं। और अगर भारत, पाकिस्तान और चीन इन सबको अगर मिलाकर देखा जाए तो कहा जाता है कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है कि 2020 में रशिया के पास 6,375 जौहरी हथियार थे, लेकिन इस साल ये तादाद कम होकर 6,225 रह गई है। रशिया इन हथियारों से अगर चाहे, सबसे ज़्यादा रशिया के पास है तादाद इसकी, अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। 2020 में अमेरिका के पास अगर हम देखें तो अमेरिका के पास तकरीबन 5,000 से ज़्यादा, 5,800 के करीब जो हैं ये हथियार मौजूद थे, लेकिन इस साल ये तादाद कम हो गई है और 5,550 के करीब बताई जाती है। इसके बाद बारी आती है चाइना की। चाइना के बारे में कहा जा रहा है बहुत एम्बिशियस है, जिसके पास 350 जौहरी हथियार मौजूद हैं। चाइना के बाद फ्रांस का नंबर आता है जिसके पास 290 जौहरी हथियार हैं। इसके बाद दुनिया में 5वें नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसके पास 165 जौहरी हथियार बताए जाते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। और पाकिस्तान के बाद 6ठे नंबर पर है भारत, जिसके पास 156 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इज़राइल एक बड़ी ताकत है, सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस दौड़ में कहीं पीछे है। उसके पास 90 हथियार कही जाते हैं कि 90 इस तरह के वेपन्स मौजूद हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इज़राइल बाकी मुल्कों से बहुत छोटा मुल्क है। नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया के पास 50 और सबसे आखिर पर UK जिसके पास सिर्फ 25 यानी कि 25 हथियारों वाला मुल्क है। 25 सिर्फ जो कहा वो इन मुल्कों के मुकाबले में, वरना तो एक भी हथियार जो है वो भी दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी होता है। जौहरी हथियारों को लॉन्च करने यानी वक्त पड़ने पर चलाने या डिलीवर करने की जो कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास वो नहीं है तो इन हथियारों का कोई फ़ायदा नहीं, ये याद रखिएगा। अगर किसी के पास ज़्यादा हथियार हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि उसके पास इनको चलाने की कैपेबिलिटी नहीं है। इन मुल्कों के पास ये सलाहियत मौजूद है, लेकिन किसी के पास कम है और किसी के पास ज़्यादा। मसलन भारत की बात करते हैं, इंडिया के पास ये काफ़ी है। भारत के पास पृथ्वी और अग्नि मिसाइल मौजूद हैं जिनकी रेंज 5,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इंडिया का कहना है कि उसके पास आसमान से ये सलाहियत जैगवार और मिराज 230 लॉन्च
कर सकते हैं। भारत के पास पानी, समंदर यानी आबदोज या सबमरीन के ज़रिए भी न्यूक्लियर वेपन चलाने की सलाहियत, कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया के पास एक आबदोज यानी INS आरियंट मौजूद है, जबकि इंडिया का कहना है कि उसने मज़ीद तकरीबन 6 सबमरीन्स जो है उसका ऑर्डर दे रखा है, क्योंकि चाइना के पास भी ऐसी 6 सबमरीन्स मौजूद हैं। वही के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कम यहाँ हथियार होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किसी मुल्क की कमज़ोरी है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को जैसे मैंने पहले बताया डिप्लॉय करना, डिलीवर करना या चलाना, इसकी स्किल्स होना, इसकी कैपेबिलिटीज़ होना भी उतना ही ज़रूरी है। और ये कैपेबिलिटीज़ जो हैं ये 3 तरह की कम अज़ कम होती हैं, यानी ये कि फ़ज़ा से, आसमान, समंदर और ज़मीन। तो अगर आपके पास इन तीनों जगहों से चलाने की सलाहियत मौजूद है तो तब जो है आप इसमें परफेक्ट हैं। 2015 की एक रिपोर्ट जो मैंने कहा था, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान इतनी तेज़ी से जौहरी हथियार जमा कर रहा है कि इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि एक डेकेड के बाद जो है वो पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका होगा। और अब बात करते हैं स्पेस रेस की। स्पेस में शायद आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत दूर हो कि कंट्रीज़ कहाँ पहुँच चुके हैं, उनके प्लान्स क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। बात करते हैं रशिया और चाइना स्पेस रेस की। इन दोनों ने इस फील्ड में साझेदारी का फैसला किया है। अमेरिका को टक्कर देने के लिए इन दोनों मुल्कों ने चंद सालों में बहुत ज़्यादा काम भी किया है और बहुत स्पेंड भी किया है, इसके ऊपर बहुत बजट लगाया और अब एक जॉइंट रोबोटिक मिशन का फैसला किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन दोनों कंट्रीज़ के मून मिशंस भी तैयार हैं। मून पर जाने के लिए इन दोनों ने साझेदारी में एक बेस भी बना लिया है, मून बेस। चाइना चांद पर कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि एक कॉलोनी बनाने का तहैया कर चुका है। चांद पर एक कॉलोनी होगी चाइना की, वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी चंद दिन पहले आप जानते हैं कि चाइना के 3 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अपने स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए हैं। वो वहाँ पर तकरीबन 3 महीने तक रहेंगे और वहाँ पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। गोया स्पेस रेस में रशिया और अमेरिका के बाद अगर देखा जाए तो चाइना दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है। चाइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहले हिस्सा नहीं था, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि उसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। अमेरिका को इस पे बहुत रिजर्वेशंस थी, कंसर्न्स थे कुछ कंट्रीज़ को। इस सिलसिले में शी का कहना है कि ये स्पेस प्रोग्राम चाइना को दुनिया में मनवाने का एजेंडा है। चाइना के खलाई प्रोग्राम से दूसरे ममालिक को इसलिए ख़तरा है। किस लिए ख़तरा, हम ये देख लेते हैं ना कि चंद ममालिक कहते हैं कि नहीं, चाइना को जो इंटरनेशनल जैसे मैंने बताया स्पेस स्टेशन उसमें शामिल नहीं किया गया था, उसकी कुछ वजूहात थी। दूसरे कंट्रीज़ का ये कहना है कि इससे पहले चाइना ने एक बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए एक सैटेलाइट तबाह कर दिया था, जिसके टुकड़े आज भी स्पेस गार्बेज की सूरत में स्पेस में मौजूद हैं, जो कि कहा जाता है कि एक बहुत बुरी बात बताई जाती है कि स्पेस में भी गार्बेज यानी ज़मीन पर हम अपने प्लैनेट पर तो डालते ही हैं, तो चाइना की उस हरकत की वजह से स्पेस गार्बेज भी बढ़ गया। इसलिए दूसरे कंट्री समझते हैं कि चाइना के प्लान पीसफुल नहीं हैं, बल्कि वो स्पेस पर अपनी फ़ौजी बढ़तरी भी रखना चाहता है। ख़तरनाक बात यह है कि चाइना ने तीनों एस्ट्रोनॉट्स जो कि भेजे हैं स्टेशन पर, स्पेस स्टेशन पर, वो फ़ौजी हैं जिनको एस्ट्रोनॉट बनाया गया, उनको तरबियत दी गई, जिससे कंट्रीज़ कहते हैं कि जिनको कंसर्न है कि ये इससे चाइना की जहनीत का पता चलता है। इससे पहले चाइना अपने 6 ह्यूमन कैरियर मिशंस के थ्रू 11 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भेज चुका है। चाइना मार्स पर अपनी रोवर गाड़ी भी उतार चुका है। वो वहाँ पर मौजूद जो वहाँ पर ऐसी मुंजमद लेक्स हैं या पानी के जो असरात आप कह लीजिए, पानी के जो असरात, जो लकीरें इस तरह की नज़र आती हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर लेक्स थी, हैं या होंगी, तो उन पर वो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि ये लेक्स बताती हैं कि वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो बसाई जा सकती है या कभी ज़िंदगी होगी। उसने वहाँ पर अपने लोगों को ही नहीं बसाना, बल्कि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं और कंसर्न कंट्रीज़ के ये बता रहे हैं कि चांद की अर्थ या चांद की ज़मीन पर मौजूद मिनरल्स पर भी चाइना कब्ज़ा करने का फ़ैसला कर चुका है। इस सिलसिले में चाइना ने बड़ा कदम ये उठाया है कि उसके 3 एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं पहले ही। अगले 3 सालों में चाइना ये स्पेस स्टेशन मुकम्मल कर लेगा। वहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, उसकी मरम्मत का काम भी किया जाएगा। ये स्पेस में चाइना का पहला बाकायदा स्पेस स्टेशन होगा। चाइना स्पेस प्रोग्राम्स पर स्पेंड करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। चाइना के प्लान्स में मून लैंडिंग की तारीख 2036 रखी गई है,
जब चाइना के एस्ट्रोनॉट्स मून पर कदम रखेंगे। और कहा जा रहा है कि 2045 तक चाइना और रशिया की जॉइंट बेस चांद पर होगी। ये भी सोचा जा रहा है कि चाइना और रशिया के प्लान्स इससे भी कहीं ज़्यादा आगे हैं। वो क्या हैं वो भी आपको बताए देते हैं। कंट्रीज़ का कहना है कि चाइना और रशिया चांद पर मौजूद सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब कुछ जो हैं उन पे कब्जा करना चाहते हैं। अगर आप नासा की वेबसाइट्स पर जाकर देखें तो वहाँ पर इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि चांद पर बेशबहा रिसोर्सेज हैं, बहुत से रिसोर्सेज हैं, इस तरह के मिनरल्स हैं जिनके बारे में जो है अभी तक इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई है, लोगों को मालूम नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मून पर पहले जिसने भी बेस बना लिया, इन रिसोर्सेज पर पहला राइड भी उसी का होगा। तो क्या ये रिसोर्सेज ज़मीन पर लाएंगे? ऐसा करना इंसान के लिए कोई ऐसा नामुमकिन भी नज़र नहीं आता। अब ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि पिछले साल ही चाइना ने मून मिशन ना सिर्फ कंप्लीट किया है बल्कि चांद की सरफेस से चट्टानों के टुकड़े ज़मीन पर लाकर उन पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। बल्कि एक भारतीय रिपोर्ट में तो यहाँ तक बताया गया कि क्योंकि चांद पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, लिहाजा चाइना चांद पर पहुँचकर वहाँ से आगे मरीख तक जाने के लिए अपना अड्डा भी बनाएगा। और ये एक पेट्रोल पंप की तरह होगा जो कि एक स्टॉप की तरह होगा, जहाँ रुककर मार्स तक पहुँचने के असबाब और सामान लिया जाएगा और फिर आगे मार्स का सफ़र किया जाएगा। और जाहिर है कि जितना सफ़र ज़मीन से मार्स तक का है, अगर आप मून पर रुककर अपना असबाब और सामान लेते हैं, वहाँ से फ्यूलिंग करते हैं, तो उसके बाद आपका मार्स से सफ़र जो है वो कम हो जाता है। बल्कि चाइना का अगर अड्डा मून पर होगा तो बाद में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वहाँ पहुँचने वालों को, मरीख तक, मार्स तक जाने वालों के लिए भी चाइना ही तमाम साजो सामान फराहम करेगा। क्योंकि ये तमाम बातें जो हैं वो यकीन से बालातर लगती हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि उसकी चांद पर एक तरह से मोनोपोली हो जाएगी। यानी स्पेस क्राफ्ट ज़मीन से उड़कर मून पर पहुंचेंगे, वहाँ पर रीफ्यूलिंग करेंगे और फिर मार्स पर जाएंगे। एक ख्वाब लगता है कि शायद हम कोई ड्रीम देख रहे हैं या हम ऐसी कोई फिक्शन मूवी देख रहे हैं, साइंस फिक्शन मूवी। लेकिन आप देखिए कि आज से कुछ अर्सा पहले तक इंटरनेट भी एक ख्वाब ही था। आज से कुछ अर्सा पहले तक मोबाइल आपके हाथ में होगा और पूरी दुनिया आपकी उंगलियों की पोरों के गिर्द घूमेगी, ये भी एक ख्वाब ही था। लेकिन हो गया ख्वाब ये पूरा, हमने वो सब कुछ कर दिखाया। तो हो सकता है कि जो कुछ कहा जा रहा है ये भी हो जाए। कि खबरें और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि चाइना के हवाले से जो कुछ मैंने आपको बताया वो धीरे धीरे बगैर बताए किसी को उसके एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा है ज़मीन पर। 2019 में चाइना ने अपने डेजर्ट जिंगजैंग पर मरीख बेस तामीर की है। यानी जैसी मार्स पर बेस वो तामीर करना चाहता है वैसी अपने एक डेजर्ट में बना ली है। और यहाँ पर कंट्रोल रूम से लेकर बेडरूम और पूरी एक कॉलोनी बनाई गई है, मार्स कॉलोनी आप इसको कह सकते हैं। इस तरह की ये एक रिहर्सल है मरीख पर ज़िंदगी गुजारने की, कि मार्स पर जैसी ज़िंदगी होगी वैसी ही वो अब उस डेजर्ट पर बनाकर रिहर्सल कर रहा है। इस डेजर्ट में मार्स कॉलोनी मौजूद है जो चाइना कुछ साल के बाद मार्स पर बनाने का सोच रहा है। बल्कि चाइना तो स्पेस मिशंस के बारे में इस हद तक एम्बिशियस है कि उसने जुपिटर और यूरेनस को फतह करने के प्लान्स भी बना रखे हैं। लेकिन ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान है और काफ़ी कंट्रीज़ को इससे ख़तरा भी है और काफ़ी कंसर्न्स पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये प्लान उस वक्त तक तो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर है कि अगर इसको पीसफुल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये भी तो देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि चाइना ही अकेला ये सब कुछ कर रहा है। बाकी कंट्रीज़ भी तो दूसरे सैयारों पर कमंदे डालने के लिए प्लान्स बना रहे हैं, डाल चुके हैं, वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं और कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर एक मुल्क को आप कैसे पीछे रख सकते हैं? आने वाली दुनिया कैसी होगी ये आपकी और हमारी सोच से भी बाहर है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए।